दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 फरवरी गुरुवार अष्टमी काल अष्टमी उपाय, हल्दी की साथ बिंदी लगाओ, पति और बच्चों को सुधारने के लिए उपाय। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 20 फरवरी को गुरुवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है और इस दिन काल अष्टमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने पति को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के और अपने बच्चों को लेकर के। अगर आप सभी भी परेशान हैं और किसी अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हाथ से निकल गए हैं, तो माता पिता को अपने बच्चे से अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना है, पति को पत्नी से करना है, पत्नी को पति से करना है। जो भी प्रॉब्लम घर में चल रही हैं रिश्तों के लेकर, तो आपको हल्दी के साथ बिंदी एक छोटा सा उपाय करना होगा जिससे आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमेशा नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अष्टमी तिथि पर ही किया जाता है। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सभी को क्या लेना है, हल्दी। तो क्या करना है, आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से हल्दी लेनी है। अब यह उपाय हम कर रहे हैं अष्टमी तिथि को, तो यह खड़ी वाली हल्दी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या चाहिए आपको, यह पिसी वाली हल्दी लेनी है। कौन सी पिसी वाली? अब पिसी वाली हल्दी को ऐसे सूखा सूखा ले ले तो आप उपाय को नहीं कर पाओगे। इससे हल्का सा जल, गंगा जल जो आपके पास में है उसको डाल करके अच्छे से ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मात्रा में क्या करोगे, इसका पेस्ट बना लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, महादेव को कभी भी हल्दी समर्पित नहीं की जाती, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जैसे कि कुछ उपाय शिवरात्रि के होते हैं, वहाँ पर समर्पित की जाती है। कुछ उपाय सोमवार के अष्टमी के होते हैं, वहाँ पर समर्पित की जाती है। लेकिन हमेशा समर्पित करने से दोष लगता है, तो आपको इस उपाय के महादेव के शिवलिंग के पास ना करें। फिर कैसे करना है, जो भी आपके व्यक्ति है आपके घर में परेशान रहता हो या शादी को लेकर किसी की शादी नहीं हो पा रही, किसी की शादी खराब हो रही है, किसी के रिश्ते ठीक नहीं है, तो आप दोनों हाथों में क्या, अपने दोनों हाथों में जैसे एक एक कर 7 बिंदी एक हाथों पे, 7 बिंदी एक हाथों पे लगा करके, अगर आप पूरे हाथों पे हल्दी का क्या करेंगे, ऐसा लगा देना है ताकि आपका जो पंजा हो, आपकी जो हथेली हो, क्या हो, बिल्कुल पीली हो जाए। और हो गई पीली हो गई, अब ऐसे ही गीला हल्दी लगा लो और कहाँ पर जाओ, आपको जाना होगा पीपल के वृक्ष के नीचे। सुबह से लेकर रात तक के टाइम में कभी भी आप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के पास में जाना है, तो आप अपने उसी हाथों के छाप को पीले के वृक्ष के ऊपर, जो उसका तना होता है उसके ऊपर अगर आप छोड़ देते हैं, डाल देते हैं, कितनी बार, 5 बार। जब आप 5 बार दोनों हाथों से हल्दी की छाप को लगाएंगे तो यह देखना होगा कि जो छाप पेड़ पे लगी है नहीं लगी, बस आपको लगा देनी है, आपका काम हो गया। ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको पीपल पेड़ के 5 बार परिक्रमा करनी है। यहाँ पर परिक्रमा करते टाइम भी एक नियम का विशेष ध्यान देंगे। वह क्या नियम है, आप सभी लोगों को पीपल के पेड़ की परिक्रमा तभी करनी है अगर यह उपाय आप सुबह के 10 बजे से पहले कर रहे हो। अगर आप इस उपाय को सुबह 10 बजे के बाद करते हैं तो आपको पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आपके घर परिवार के जो रिश्ते होंगे वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और आपको इधर उधर कहीं भी किसी भी प्रकार से भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यहाँ पर आप सभी को लेना होगा कमलगट्टा। जैसे ही कमलगट्टा आपको पता होगा, आपके माइंड में बस एक ही चीज़ होगी कि पक्का यह उपाय किसके लिए होगा। यह उपाय आपके पैसे के लिए होगा। जैसे धन संपदा घर में नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कमलगट्टे की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कमलगट्टा को भी लेना है, एक नियम है। ज़रूरी नहीं कि कमलगट्टा आप नया ही ले लो, बहुत सारे उपाय किए हैं
और कमल गट्टा बहुत ज़्यादा मात्रा में आप सभी को अलमारी में तिजोरी में होंगे, तो उन्हीं में से 2 कमल गट्टा निकाल लो। और निकालने के बाद में फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, हल्दी की। लेकिन अब यहाँ पर हमें सूखी हल्दी लेनी है। अब इस उपाय के लिए आपको हल्दी का पेस्ट वगैरह नहीं बनाना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्या करोगे, आपको जाना है कहाँ पर, आंवले के वृक्ष के नीचे। सबसे अच्छी बात यह है कि उपाय की अगर आपको आंवले का पेड़ आपके घर में गमले में है, अंदर है, तो ज़मीन पे है, कहीं पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर पर है तो घर पर कर सकते हैं, या फिर बड़ा है कोई पेड़ घर के पास में तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में करने से। जो भी पास में कमल गट्टा है, सबसे पहले एक तांबे के लोटे में जल को भरकर ले जाइए, और तो कमल गट्टा आपके पास में है, एक कमल गट्टा इस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। तो दूसरा कमल गट्टा है वह कौन सा पेस्ट होगा, यह आंवले का पेड़ है, उस आंवले की जड़ में समर्पित कर दो। और इसी कमल गट्टे के ऊपर एक चुटकी हल्दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से बोल रही हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी आप चढ़ा दें, और फिर इसी जल में आप सभी को 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कभी कोई भी रूठती नहीं है। अब इन दोनों कमल गट्टे से जो एक कमल गट्टा आपका मन करता है, कोई भी एक कमल गट्टा उठा लो, अपने घर की अलमारी तिजोरी में चुपचाप ले जाके रख देना। कभी भी आपके घर में पैसों की कोई किल्लत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को करना है चने की दाल के साथ में। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। चने की दाल आपको आवश्यकता होगी, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। और एक चीज़ और विशेष ध्यान दीजिए, जल के अंदर आप सभी को थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, और 41 चने की दाल है उसे अपने पास में रखें। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, अब इस प्रकार से जो मंत्र हम बोलने वाले हैं, अब सभी लोगों को महादेव का मंत्र बोल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से बोल रही हूँ मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को मंत्र बोलना है, और मंत्र बोल करके 3 बार ताली बजानी है। चने की दाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और जो मैंने आप सभी लोगों को जल बताया है उस महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। मात्र समर्पित कर देने से आपके घर में जो व्यक्ति रोग बीमार ग्रस्त है उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पर 3 उपाय की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल से उपाय की होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत ही इजी सा और बहुत ही ज़्यादा आसान सा यह उपाय आपके लिए है। आप सभी को ज़रूरत पड़नी है एक बेलपत्र की, क्योंकि जब हम अपनी इच्छा पूर्ति को महादेव के सामने रखते हैं, व्यक्त करते हैं, तो बेलपत्र की आवश्यकता पड़ती है। बेलपत्र के साथ में आप सभी को एक तांबे के लोटे में जल को भरना है और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारी कोई मनोकामना अधूरी रह जाती है तो हम याद करते हैं माता अशोक सुंदरी को। गुरुवार का दिन अष्टमी तिथि है, जो पीला चंदन लेना अनिवार्य है। पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेप करना है। लेप करने के बाद में जो बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को समर्पित करोगे, और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं इस गुरुवार को, यकीन मानिए आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना होगी वह पूरी जरूर होगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ें समझाने की, और वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः।